ओके, आज टाइम सबका ही चेंज हुआ है, सो सॉरी फॉर लेट। असल में मैं अभी आई हूँ 15 मिनट्स पहले सेशन में, मतलब घर। मृदुल, जैसे मेरे उस घर में इतनी बड़ी टेबल बन रही है जैसे कि सारी मुझे पीएचडी की पढ़ाई करनी है। वाओ। वो जगह खाली है तो शेल्फ वेल्फ है, बट स्टिल मुझे हंसी आ रही है। यूनिवर्स से वही कहते ना, आप इतना मांगो वो देने के लिए तो आपको भरपूर बैठा है, आप लेने वाले तो बनो। यस। अनिला जी, हमने 59 पेज नंबर ही करना था ना, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीलिंग्स। ना 58 के 3 पढ़े थे, हाँ बट जी। आप थर्ड वाले का आपने एक्सप्लेन नहीं किया था। यस, हम शुरू से ही करेंगे इसको। हम That is स्टार्ट, better. हाँ स्टार्ट ही करेंगे इसको। देख लेते हैं, एक दो जने ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। जो हमने पहले दो किए थे हम उन्हीं को रिपीट कर लेते हैं। हम इस टाइम बात कर रहे हैं भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। तो हम इसका एक आधा बीच का कोड भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, इसमें हमने फीलिंग्स को जिस तरह से पकड़ा। आज आज मैं स्कूल गई थी तो वहां से 20 से 25 लोग मैम के सेशन में हैं। तो उनका कहने का एक ही वो था, मतलब हमारे वहां तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं पूरी एक ग्रेटिट्यूड फैमिली के साथ ही बैठ गई हूँ। एवरी टीचर का एक ही आंसर था कि मैम पहले हम खुश नहीं रहते थे, खुश रहना शुरू हो गए। तो अगर आप देखिए, किसी को आप कुछ बांटती हैं, कुछ बांटते हैं, बट एक हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, जब हम ये किसी को देते हैं ना, तो उसके फेस में एक ग्रेस अलग से आ जाती है। उसमें एक लेडी थी, वो काफी अच्छा ग्रेटिट्यूड का लेवल करती है। मैं बट ना मेरे को आज उनके फेस में ना कुछ वो लग रहा था, वीकनेस लग रही थी। तो बट शी इज इन ग्रेटिट्यूड, और वो काफी अच्छा ग्रेटिट्यूड का लेवल करती हैं। मतलब प्रैक्टिस उसका पता चलता है, वो उन्होंने सबको हेल्प भी करा, काफी कुछ किया उन्होंने। बट जब मैं एंटर करी ना, मुझे लगा कि इनके फेस में क्यों इतनी डलनेस है। आफ्टर जब हम लंच करने बैठे, तो वो खाना खाते हुए ना 2 बार कहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ना डाइटिंग पे हूँ। और मुझे ना उसी टाइम समझ आ गया कि ओ, पॉइंट इज हियर। और मैंने उसी टाइम पकड़ लिया, मैंने बोला आप क्या करती हैं, कैसे करके आप डाइटिंग कर रही हैं। एंड जब उन्होंने बताया तो मुझे वही हंसी आ गई कि वही हम जो करते थे। तो फिर मैंने उनको उस चीज के लिए पकड़ा, एंड नाउ उसके बाद उनके फेस में अलग ही एक ग्लो दिखने लग गया कि सच्ची मैं तो इस चीज से जूझ रही थी, बट जूझ के गुजारा नहीं है, हमें तो उससे निकलना है। तो ये हमने इस जर्नी से सीखा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जर्नी हमें जो चीज समझा रही है, हमें एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि कहाँ से कौन, हम किस तरह से हर इंसान को पकड़ पा रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, कुछ एरर आ गया था बीच में। सो पूनम आ गई। Has पूनम come? देखते हैं मैम, मैं पढ़ लूंगी, नहीं तो हिंदी में कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि हमें तो चैप्टर कवर करना है। या देखिए, इसमें ना एक बहुत ही अच्छा लाइन आया है बीच में, भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। देखिए, हमें भाग्य बदलना, आप लोगों ने सुना होगा कि भाग्य तो हम लिखा कर लाते हैं, बट यहां पर उन्होंने एक चीज कह दी कि भाग्य इसके भाग्य में होगा तो इसे मिल ही जाएगा। बट वो कहते हैं भावना, भावना को बदलने से भाग्य बदलता है। मतलब हमारे थॉट्स, हमारा फीलिंग्स से भी हमारा भाग्य बनता है, जो चीज हमें पता ही नहीं थी। और इस चीज को मैंने यहाँ पे प्रूव किया है
कि मैंने भी अपनी 2 साल, इसको कड़ी परीक्षा ही कहेंगे, कि पूरी फीलिंग्स पे काम किया, ग्रेटिट्यूड पे काम किया, और मैंने भी अपने भाग्य की रेखा अपने आप गढ़ दी। सो मैं इस चीज को यहाँ पे पकड़ूंगी, और मैं आप सबको भी ये कहूंगी कि अगर लाइफ में कुछ मिल रहा है, सो यू आर ग्रेटफुल। अगर उसको और बढ़ाना है, हम कहते थे ना, याद होगा आपको बचपन में, अगर किसी का हाथ देखते थे तो उसकी लाइन अगर सीधी होती तो हम बोलते थे हमारी लाइन सीधी क्यों नहीं है। हम पेन पकड़ के उसको सीधा करने की कोशिश करते थे, कोशिश करते थे हम, पर ऐसे नहीं होता वो। आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, बट मुझे इन बुक्स के थ्रू पता चला, इस जर्नी से मुझे पता चला कि हमारी भावनाओं से, हमारे शब्दों से हम अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर कोई इस चीज को ध्यान से समझे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि हमें, मुझे तो आज तक ये क्लियर नहीं थी, इस जर्नी से पहले क्लियर नहीं थी, बट इस जर्नी के बाद एक दो चीजें बहुत अच्छी समझ आई। एक ये और एक ये कि देने से आपको भी मिलेगा, पहले आप देना शुरू करो फिर आपको मिलेगा। सो आज अगर हम वहां पर जाकर, जब मेरी टीचर्स के साथ बात हो रही थी, तो जो चेयरपर्सन थे स्कूल के, उन्होंने एक ही चीज कहा कि मैम 10th क्लास है, काफी उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनको लेना है कि नहीं लेना है। मैंने कहा सर मेरा टारगेट तो खाली उन्हीं के साथ है। सर कहते हैं वो कैसे। मैंने सर को, मतलब मॉर्निंग में मैंने इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाई थी कि मैं किस तरह से काम करने वाली हूँ, तो मैंने उसमें 10th क्लास के लिए स्पेशल कुछ विजुअलाइजेशन करी थी। और जब मैंने वो विजुअलाइजेशन वहां सर को बताई, एंड ही सो हैप्पी कि एटलीस्ट आपका थॉट ये है। मैंने कहा सर हमें फोकस करके चलना है। देखिए बच्चे 2 साल से घर पे बैठे हैं, वो रिकॉर्डिंग, अनिला जी देखिए रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है। ओके थैंक यू। सो बच्चे 2 साल से घर पे बैठे हैं, कोई इंटेलिजेंट है या नहीं है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ने में, सभी सफर कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। सो मेरा यही टारगेट था, और जब मैंने उससे रिलेटेड सर के पास पॉइंट्स रखे, और मैं एक प्रॉपर 10th क्लास का खाली स्ट्रक्चर लेकर गई थी कि सर मैं ऐसा करना चाहती हूँ 10th क्लास के लिए, 3 महीने हैं हमारे पास उनके लिए, और हम उनके लिए ये काम करना चाहूंगी। सर ने एकदम अप्रूवल करके 10th से लेकर फर्स्ट तक का टारगेट बना दिया। बट मेरा यही है कि सर अगर मैं कर पाऊंगी, मैं 5th तक देखती हूँ, बाकी देखेंगे हम और कुछ टीचर्स को हायर करेंगे। और पहली बार ऑफलाइन हमारा सेशन उसमें शुरू हो रहा है, ऑनलाइन तो हम कर ही रहे थे, ऑफलाइन भी हम शुरू करने वाले। सो वो कैसे हो गया, वो इसीलिए क्योंकि वहां के टीचर्स को इस जर्नी को समझ आ गया कि ये है क्या। हर हर टीचर एक ही चीज कह रहे थे कि जिंदगी में खुश रहना आ गया जो आज तक आता नहीं था। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना पुराना स्कूल है मेरा ये, कि मैं इनके साथ कितने पुरानी जुड़ी हुई हूँ। और वो जुड़ना मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जुड़ पाई, बट वो खाली एक ही चीज है, इस ग्रेटिट्यूड में जुड़ा हम। सो भाग्य के ऊपर हमने ही काम करना है। मैम 3rd से स्टार्ट करूं कि 1st से कर लूं? You said let's do from the beginning, आपने बोला ओके ना। ठीक है। हाँ जी। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। ये चीज हमने पहले भी पढ़ ली थी, और मैं आप इसको फिर यही बोलना चाहूंगी कि चुंबक कोई और नहीं है, एनर्जी किसी और में नहीं है, और की एनर्जी आप चेक नहीं कर सकते, बट आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो अपने आप को चुंबक बनाएं और आपके साथ सब चीजें खींची चली आए। हमें यही काम करना है, और इस काम के लिए एक ही चीज है, जो सच्चा इंसान होगा ना उसको हर जगह से, सब जगह से यस मिलेगी, पर जो झूठा इंसान होगा उसको कहीं से भी यस नहीं मिलेगी। सो कोशिश कीजिए प्योरिटी लाइए अपने आप में। अगर हम सोने के गहने पहनते हैं, हम डायमंड पहनते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारी अंगूठी देखकर कोई कहे कि वाह क्या डायमंड की अंगूठी है, कितना सुंदर सेट पहन रखा है, बट अगर हम खुद ही सोने के बन जाए, हम खुद ही खरा सोना बन जाए, तो जिंदगी तो वहां शुरू होती है।
तो हमें खरा सोना बन के उतरना है। अगर हम खरा सोना उतर गए बनकर, आश्मिन मैम आज के टाइम में ना कान में कुछ पहनती है ना गले में कुछ पहनती है, उन्होंने पहले डायमंड गोल्ड खूब पहना और आज वो उस डायमंड गोल्ड को साइड रख के खुद खरा सोना उतर चुकी। सो हमें भी कहते हैं ना, गुरु के पीछे पीछे हम भी अगर गुरु का कुछ 1% भी पकड़ लिया तो हम भी वहां तक को कोशिश तो रहेगी हमारी। तो हमें भी खरा सोना बन के निकलना है, और वो खरा सोना वही बन सकता है जो पीओटी के रास्ते पे चलेगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी? किसी से इसी से ही आपको फ्रीक्वेंसी तय होती है कि आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी? इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है कि आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऑब्वियस है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो मैं अच्छे लोगों को आकर्षित करूंगी। फ्रीक्वेंसी का एक लेवल, तो मेरी साइड वही है कि वही लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी वाइब्रेशन नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव ही चीजें दिखेगी। अब मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल में ना सर के ऑफिस में जब जाती हूँ ना, हर बार ही सर सीधे जाके उनके वहां पे ऑफिस, जो उनका चेयरपर्सन का ऑफिस है, वहां पर ना शूज ले जाने अलाउड नहीं है। महाराष्ट्र में मेरा कल कहीं पर भी शूज अंदर अलाउड नहीं है ले जाने। तो जैसे ही हम शूज बाहर खोलते हैं ना, तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई तो एक साइड में लाफिंग बुद्धा, बहुत बड़े लाफिंग बुद्धा रखे हुए थे। एक साइड में कृष्ण जी की बहुत बड़ी फोटो थी, फोटो नहीं मूर्ति थी। एक साइड में कृष्ण ये गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और एक साइड पे नंदी बैल रखे हुए थे। मतलब अलग अलग गॉड्स के सारे रखे हुए थे। अगर यही वाली मृदुल पहले होती ना तो बोलती यार ये भगवान कितने भगवानों को मानते हैं ये। बट आज मुझे क्या चीज समझ आई, जैसे ही मैंने उन सबको देखा ना, मैंने बोला यार कितना पॉजिटिव इंसान है ना। देखो इन्होंने हर वो चीज रखी है जहां से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। मैंने एकदम अपने माइंड को बदल दिया, क्योंकि पहले हम जजमेंट करते थे बट अब हम क्वालिटी ढूंढते हैं। और इस क्वालिटी से मुझे और भी क्लियर हुआ कि वो तो एबेंडेंस, हैप्पीनेस के लिए कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस के लिए हर वो चीज करने को तैयार है जिससे हैप्पीनेस क्रिएट होती है। जबकि वही जजमेंट वाले इंसान मैं पहले होती तो मैं यही चीज कहती, यार इतना कुछ क्या जरूरत थी इतनी फोटोज लगाने की। तो वो क्या है, वो अब आया, अब सीखा हमने कि कहां से चीज को क्या पकड़ना है। आपकी आपकी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी तक पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर हर चीज बदल जाएगी। ये चीज मैंने साथ ही फील करी। जैसे ही मैंने उन पिक्चर्स को, उन मूर्तियों को देखा, आज मेरा थॉट उनके लिए चेंज हो गया। जबकि पहले होता तो मैं हंसती भी, यार कैसे इंसान है, क्या चीज है ये। तो वो चीजें अपने आप क्लियर हो गई कि मैंने उनकी वो क्वालिटी उसमें से निकाली जो मुझे चाहिए थी। जो आपकी फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी उनकी वहां जाकर मैच हुई। हम उनके साइंस लैब में गए, संस्कृत लैब में गए, मतलब वहां पे हर चीज में मुझे वही चीज दिख रही थी जो मुझे देखनी थी, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया उस एरिया में वही था। मैं हर जगह से, हमें कुछ एग्जाम्पल फिक्स करना था तो मुझे वही चीज दिख रही थी। जब हम संस्कृत लैब में गए तो उन्होंने एक फोटो लगाई हुई थी। मैंने सर को सीधे बोला, सर देखो ये किस तरह से फोकस है ना इस चीज पे, हमने इस तरह से फोकस करना है। दूसरी जगह पे गए तो वहां पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने थे बच्चों के लिए, तो मैंने बोला सर देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, मैं यही ऑब्जेक्ट्स आपके उसमें यूज करूंगी,
क्योंकि अब दिमाग भी पैना हो गया है। और वो मुझे आज ही क्लियर समझ आया कि सच्ची मेरा दिमाग कैसे इतना पैना हो गया। आज तक तो नहीं था। आज तक तो मैं अपने आप को ट्यूबलाइट फील करती थी, क्योंकि मुझे ट्यूबलाइट कहा जाता था और मैं सोचती थी। पर जैसे जैसे हमने सीखना शुरू किया, हमारा माइंड का लेवल इंप्रूव होना शुरू हो गया। आप लोगों को याद होगा, हमने मैजिक के एक चैप्टर में पढ़ा था कि अपने दिमाग को पैना करने, वो चैप्टर है हमारा, दिमाग को पैना कर देती है। ये जादुई शक्ति दिमाग को पैना करने की एक है। एक चैप्टर में ये चीज, पता नहीं अगर आप में से किसी को याद हो तो बोल सकते हैं। एक चैप्टर है हमारा, उसमें ये चीज साफ दी गई है। तो वो आज मुझे क्लियर हो गया कि सच्ची शुक्राना करते करते कहीं हमारा दिमाग भी अपने आप ही वो पैना होना शुरू हो चुका है। सो पढ़ेंगे अनिला जी? 2 या 3 पढ़ लीजिए। 5-6 पढ़ लो आप एक बार। अच्छा, अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज होती है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। वाह! देखिए, हम आज तक एक चीज कहते थे कि अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है और हमें कहीं पे शादी में हम गए हैं, शादी में जैसे हम कहीं गए हैं और शादी चल रही है, वहां पे मैं भी शादी में हूँ, मेरे हस्बैंड भी शादी में, हमें वहां पे, हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड के एक बॉस थे, उनके बेटे की शादी थी। बट उनके बेटे की जो शादी थी ना, वो शादी मतलब उनके पेरेंट्स की मर्जी से नहीं थी, लड़के की पसंद थी। तो लड़की भी आईटी इंजीनियर ही थी, बट उसकी मदर को वो लड़की पसंद नहीं थी। इधर शादी चल रही थी, इधर मेरे हस्बैंड के पास उनके बॉस आए और कहते, यार ऐसे ऐसे इसकी शादी है, आज रिसेप्शन है, हम तो इनका कमरा ही रेडी करना भूल गए। हम इनका कमरा रेडी करना भूल गए। तो हम चंडीगढ़ की बात बता रही हूँ। तो उनका हमें 10:30 बजे हम डिनर कर रहे हैं और हमें 10:30-11 बजे वो ये कहते हैं कि हम तो इनका कमरा वो करने, तू तो एक्टिव है, तू कुछ कर काम ऐसा कि कुछ जुगाड़ वगैरह कर, की फूल वगैरह लाके इसका कमरा रेडी करना है। अगर वही वाली बात होती कि मेरे हस्बैंड ने देखा कि हाँ चलो ठीक है हम करते हैं, हम निकले वहां से, 1-2 फूल वालों को फोन किया, फूल पकड़े और उसका रूम सेट किया। एटलीस्ट हम रूम सेट करके सब कुछ रेडी करके वहां पे थे। जब को वो लड़की और उसकी मदर इन लॉ वगैरह आई, उनकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ऐसी थी कि अगर वो इधर देख रही थी तो वो उधर देख रही थी। और वो शादी हुई, जो भी हुआ, उसके 2 के साल बाद हमें पता चला कि उस लड़की का तो डाइवोर्स भी हो गया, उनके साथ एक बेटा हुआ और डाइवोर्स भी हो गया। अब देखो कि उस शादी में नकारात्मकता पहले से ही थी। अगर वो लड़का लड़की दोनों चाहते तो वो एडजस्ट हो जाते, बट उनका फैमिली का इंटरफेरेंस कुछ ऐसा था कि वो नकारात्मकता से काम हुआ, तो आगे भी वो सफल नहीं हो पाया। तो बीज क्या बीजा गया? नेगेटिव। और अगर वो लड़का आईटी इंजीनियर था तो लड़की भी आईटी इंजीनियर थी। लड़की के मोस्टली चक्कर आउट ऑफ इंडिया रहते थे। मदर इन लॉ ने इसी पॉइंट को पकड़ लिया कि मेरा लड़का तो शादी करके भी अकेला ही है, तो क्या क्या फायदा इस ऐसी लड़की का। उन्होंने उस लड़की को डिच कर दिया। सो देखिए वहां पे क्या रहा, शुरू से नेगेटिविटी रही। और लड़की इतनी इंटेलिजेंट है, आज भी वो, मतलब मेरा ख्याल अब तो उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी, बट क्या हुआ, लाइफ किसकी स्पॉइल हुई? अपने बेटे की भी। और उनका बेटा वहां से जॉब करके अब, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो, फिर उसने मेरे हस्बैंड की कंपनी में भी कुछ टाइम जॉब करी थी, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी। मतलब बैलेंस किसका था? उसको पेरेंट्स का कुछ ऐसा पुश था कि वो लड़का अपना डिसीजन ही नहीं ले पाया। उसको बैलेंस करना ही नहीं आया कि अपनी वाइफ अगर लव मैरिज भी करी थी, उसको भी बैलेंस करता, अपने पेरेंट्स को भी बैलेंस करता। वो बैलेंसिंग उसकी गड़बड़ थी। और लाइफ किसकी डिस्टर्ब हुई? पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो वो जिस तरह से यहाँ बोला है ना, जब आप अपने जीवन में कोई नकारात्मक चीज, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती थी अगर उस मदर की और उस डॉटर इन लॉ की काउंसलिंग हुई होती, कोई उनको समझाने वाला बीच में सही होता, या उनको कोई ना कोई एक एक कड़ी पॉजिटिव हाथ में टपक जाती।
बट उन्होंने एक दूसरे का नेगेटिव पकड़ा और 2 साल में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सो यही है लाइफ, कि हम कितना भी कुछ कर लें, अगर हम नेगेटिव का बीज बोएंगे ना, वहां से हमें पॉजिटिविटी मिलनी ही नहीं है। तो उसको चेंज करने के लिए चेंज होना पड़ना था, वो हुए नहीं, तो काम खत्म हो गया सब कुछ। नाउ द बॉय इज 36-37 years old एंड ही इज सिंगल। लड़की ने तो शादी कर भी ली दोबारा से। सो नेक्स्ट, कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वह अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही रहती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। अब देखो एग्जैक्टली वही वाला एग्जांपल आ गया जो अभी हमने ऊपर लिया। अब वो लेडी, अगर मैं वो उनका किरण है उनका नाम, अगर मैं उनसे आज भी बात करूं ना, वो कहेंगी वो बहू ही ऐसी थी, उसमें गड़बड़ थी, वो ऐसा था, मेरे बेटे ने तो बहुत एडजस्ट किया पर वो एडजस्ट ही नहीं हुई। बट मुझे वो सीन पहले ही बारी में पता है, जब हमने उनका कमरा भी सेट किया था, कि इसमें लड़की की गलती नहीं थी। चलिए उसने लव मैरिज करी, वो कोई गलती नहीं है, दोनों पढ़े लिखे बच्चे थे, अगर कर भी ली तो क्या हो गया। बट वो आज भी अपनी गलती नहीं मानती होगी, वो यही कहती होगी कि लड़की गलत थी। तो जब वो वही वाली बात है ना, अब जब तक उन्होंने अपने आप को, उस लड़की को माफ नहीं किया ना, लड़का भी सफर कर रहा है उसके इससे। आज भी वो लड़का बेचारा सफर ही कर रहा है। और इतना इंटेलिजेंट लड़का था वो, उसको मैंने 9th 10th में मैथ्स भी पढ़ाया है। जब मेरी उस टाइम नई नई शादी हो रखी थी, तो वो लड़का 10th+1 में था, तो वो 10th के मैथ्स करने क्वेश्चन पेपर बना के मैं उसको देती थी, और वो मैथ्स भी करता, मतलब इतना इंटेलिजेंट लड़का था। पर देखो उसकी लाइफ। और हम कहते हैं ना कि बाहर बाहर वाला कोई आके डिस्टर्ब नहीं करता, अपने ही घर से अपना ही घर रचा जाता है। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। अगर वो मिसेस किरण अपनी भावनाएं, अपना रिलेशन, अपना प्यार उस लड़की को डाल देती ना, सब कुछ बदल जाता। बट उन्होंने भी अपनी ईगो रखी। आगे बच्चा तो देखो जो आया है, वो तो वैसे ही डर के आया है, और डर हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो उसकी तो नेगेटिविटी और बढ़ गई। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, यह सभी नकारात्मक आदतें हैं, और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। ये तो पूरा ही टॉपिक आज उस पे आ गया कि एग्जैक्टली होता क्या है। वो लड़की भी कहेगी मेरा रूम इतना अच्छा सजा नहीं, बाद में पता चलेगा कि अच्छा वो तो रात को ही तैयारी की थी, अच्छा मेरे आने का इतना भी वेलकम नहीं था। यहाँ से शुरुआत हुई, करते 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 बोलेगी बेडशीट भी अच्छी नहीं बिछी थी, यहाँ से शुरुआत। लड़का वो वहां से कि कुछ आया नहीं ससुराल से, करते 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 पढ़ते बनते बनते आलोचना शुरू हो गई, शिकायतें शुरू हो गई, एक दूसरे की गलतियां निकालनी शुरू हो गई, एंड डिजास्टर। यही है लाइफ। सो अनिला जी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ 3 बाकी कर लो ना पूरा। 1 मिनट, कॉल, एक बेल। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेती आप हूँ। हाँ जी, हाँ जी। Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. Many people put their feelings on automatic pilot
Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feeling that are the cause of what happens to them. To change anything, whether it's the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. एक एक मिनट अनिला जी, इसमें ना फिफ्थ वाला आप दोबारा से पढ़ेंगे? First, second, third, fourth, fifth. Yeah. Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. Yes, एक मिनट देखिए, इसमें इन्होंने इसको ऑटो पायलट कर दिया ना, और इसका हिंदी में भावनाओं को सब चलित करना, मतलब भावनाओं को एक चलती है जिस तरह से हमारी भावना है, हम क्या करते हैं अपने माइंड को ऑटो पायलट कर देते हैं। इधर से अगर मुझे काम करना है, मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, मैं लैपटॉप पे भी काम कर रही हूँ, और मैं किसी को बाहर अटेंड भी कर रही हूँ, मैं वॉशरूम में भी मशीन लगाकर बैठी हूँ, तो मेरा माइंड ऑटो पायलट पे काम कर रहा है। 4 काम एक साथ चल रहे हैं, और 4 काम एक साथ चलते चलते जब मैं प्रतिक्रिया करूंगी ना, तो अगर मैं लैपटॉप पे आऊंगी तो लैपटॉप में मैं ऑफ का बटन दबा दूंगी, मशीन में जाऊंगी तो वहां कुछ और ढूंढूंगी, गैस पे अगर मेरा गैस पे कुछ खाना रखा है तो वो ऑफ के बदले वहां पे तेज करके आ जाऊंगी। ये क्या है? ये करता कौन है? हम। और फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारे से, हम तो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, एप्रिसिएशन ही नहीं मिलता, क्योंकि काम तो 4 पकड़े थे पर एक भी काम में 100% तो कहाँ 50% में भी नहीं पहुंचे, क्योंकि सारे काम गड़बड़ होंगे, चाहे कितना भी दिमाग हो हमारे पास। जब हम 4 काम को एक जगह पर लेंगे ना, तो कोई भी काम बैलेंस में नहीं होगा, और जब काम बैलेंस में नहीं होगा तो वो तो उल्टा ही होने वाला है। और यही हमारी लाइफ है। मैंने तो अपने 20 साल इसी चीज में गवाए हैं कि सोचती थी ये चीज कि हाँ ये चीज क्यों गलत हो रही है, क्योंकि मल्टीटास्क वुमेन बनती थी, ये भी करूंगी, होता कुछ भी नहीं था। बाद में 4 महीने बाद आकर बैठ जाती थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि अपने आप को जरूरत से ज्यादा करने के चक्कर में आप कुछ में भी 100% नहीं कर पाते। और आपको जब आपको वो किया जाता है ना, जज किया जाता है कि क्या क्या काम अच्छा गया, तो हर में निकलता है यहाँ पे भी आपकी गलती है, यहाँ पर भी आपकी गलती है, यहाँ पर भी, चारों जगह में आपको सर्कल लग जाते हैं। और जब वो सर्कल लगते हैं फिर हम बोलते हैं हम तो किसी लायक है ही नहीं, और वो एक डर आ जाता है हमारे अंदर। सो इसी चीज को हमने फोकस करना है अपना, कि टाइम मैनेजमेंट बांट लीजिए। अगर किचन में काम करें तो वो किचन में ही काम होना चाहिए। अगर आप तड़का लगा रहे हैं, इधर मेरा गैस पे तड़का होता था वो तेज हो रहा है, इधर मेरा बाथरूम में काम हो रहा था, और अगर हस्बैंड ने आके बोल दिया गैस आस्ते कर ले, तो इतनी जोर से उनके ऊपर पड़ना है कि आपको ज्यादा पता है सब्जी मैं बना रही हूँ क्या? ये हम लोगों का काम रहता था। सो ये इम्प्रूवमेंट किसने करी? मैंने करी, कि यस जो भी काम करना है 100% देना है, तो फोकस ऑन ओनली एट ए टाइम एक काम को करो, और उसमें अपना 100% दो, उसको कंप्लीट करो, उसको बंद कर दो, फिर नेक्स्ट काम शुरू करो। Mridul, so time management is very important. हर चीज के लिए, देखिए हर चीज के लिए, मैं बोल रही हूँ कपड़े धोने के लिए भी टाइम मैनेजमेंट चाहिए। और यही हमारी मात खाई, हमें नर्सरी क्लास में स्कूल जाते ही टाइम टेबल दे दिया जाता है, समझ हमें तब भी नहीं आता, हमारी पूरी लाइफ निकल जाती, फिर भी हम माइनस में पहुंचे रह जाते हैं, क्योंकि हमें उसे समझना ही नहीं आया। और जो मैं बच्चों को करवाने वाली हूँ ना, एज अ फन, मैं उनको यही चीज करवाना चाह रही हूँ कि अगर आप खेलने गए हो ना, तो पूरी एनर्जी खेलने में लगा के आ जाओ। फिर अगर पढ़ने बैठे हो ना, अगर टीवी देखने बैठे हो, तो पूरा टीवी मजे ले लो, टीवी देखते देखते आप उस एक्ट में उतर जाओ। बट अगर आप पढ़ने ही बैठे हो ना, तो आपका पढ़ाई में भी वही हिसाब होना चाहिए, पूरी शिद्दत होनी चाहिए,
इस बुक से इतना प्रेम होना चाहिए अगर बुक को पढ़ने बैठे हो कि इसके अंदर से आपको क्या क्या मिल जाए। और जब हम ऐसे करके पढ़ेंगे ना, फिर देखो आपका क्या मजा आता है। ये चीज मुझे अब समझ आई है जो मुझे अभी तक समझ नहीं थी। सो मैं आप सबको यही चीज कहूंगी, अगर कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% डाल दो, क्योंकि दूसरे इंसान को भी आपकी शिद्दत दिखती है जब आप 100% देते हो। सो करेंगे अनिला जी, आगे पढ़ेंगे। म्यूट है मैम आप। You do the last three जो बच्चे हैं ना। यस, हाँ आप पढ़ लीजिए, फिर मैं हिंदी में एक ही बार। Okay. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. यस, Feelings देखिए, are so important. यस इट्स, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जैसे देखिए, हम अपनी शब्दावली, और हमारी शब्दावली बिगड़ी हुई थी। आप याद करो, अगर आप अपना बचपन याद करो, अपना कॉलेज टाइम याद करो, अपना स्कूल टाइम याद करो, अपने कजन्स याद करो, आप याद करो कि आपको कौन कौन ये वर्ड्स बोलता था, फैंटास्टिक, अमेजिंग। और ये भी याद करो कौन कौन ये बोलता था ये तो बहुत बेकार है, ये तो किसी लायक ही नहीं है। आप बोलिए कि आपके साथ उनकी फीलिंग्स आज तक जुड़ी हुई है। अगर किसी ने आपको अच्छा कहा है ना, वो भी आज तक जुड़ी हुई है, और जो किसी ने आपको बुरा कहा था ना, वो तो आपके ऊपर बैठी हुई है ज्यादा। तो सोचिए कि हम अगर आज तक आगे नहीं पहुंच पाए, वो यही रीजन था कि हमें बार बार का, क्या बेकार से कपड़े पहने, क्या लग रही है ना, क्या बेकार से बाल बांध रखे। मतलब अगर आपको ये वर्ड्स कहे गए थे ना, तो आज भी आपको उनके सामने आते हुए एक बार शाय फील होता है। आज भी आप उनके पास एक बार फोन करते हुए ना सोचते हैं कि फोन करूं कि नहीं करूं। और वही चीज, जो ये जबरदस्त वर्ड्स हैं जो लाइफ में, जैसे जबरदस्त हो गया, अद्भुत हो गया, शानदार हो गया, बेहतरीन हो गया, मतलब जिसने भी आपको, अगर मेरी आज मुझे याद आता है, अगर मुझे किसी ने मेरी राइटिंग के लिए भी अप्रिशिएट किया था ना, तो मुझे आज भी याद है वो। मुझे याद है कि मैं अपने घर में, मतलब मैं सबसे छोटी डॉटर थी, तो मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि यार ये बड़ी चंचल सी है। जिसने मुझे ये कहा था वो भी याद है, और जिसने मुझे ये चीज कही थी कि मस्त है ये, पढ़ने भी बैठती है कि नहीं बैठती, वो भी मुझे याद है, वो भी मुझे याद है। तो वो आप सोचिए कि ज्यादा पावर मैंने किसको दी होगी, कि ये तो पढ़ती नहीं थी। इवन कि जिसने मुझे जबरदस्त बोला, जिसने मुझे ये बोला कि इसके बाल बहुत अच्छे थे, इसकी आंखें बहुत अच्छी थी, वो चीज मेरे को फिर भी थोड़ी नीचे है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं है कि पता नहीं सच बोला था कि नहीं बोला था। बट जिसने मुझे नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, वो आज तक मेरे ऊपर पहुंचे हुए। तो आज से सबसे बड़ा संकल्प तो हमारा इसमें ये रहता है, अपने लिए तो है ही है। आजकल की जो भी न्यू जनरेशन है, जो भी आपके घर में कोई बच्चा आता है, कृपया करके उसको ये भयानक वर्ड एक भी मुंह से मत निकालें। अगर आप में उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है, और अगर करना है तो बस उसके लिए अद्भुत, शानदार, बेहतरीन आप बोल के तो देखिए। मैंने तो 1 साल के अंदर अपने डॉग को ये वर्ड्स बोल बोल के उसका ही इतना लेवल इंप्रूव कर दिया कि सही सही बात है। तो इंसान में तो कितना फर्क आएगा अगर आप इंसान में ये चीज करते हैं। हमने खुद को अपने आप 1 साल, ये 2 साल एफर्मेशंस करी है, उसी से हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो सोचिए कि अगर ये चीज हम बच्चों को बचपन से फीड करा दें, मतलब डिक्शनरी से हटा ही दें, ये शब्दावली हटा दें, ये भयानक, बेकार, वाहिद, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, वो देखकर भी ना ऐसे अंदर से वो आती है कि सच्ची यार ये वर्ड्स हमें कहे जाते थे।
वाहियात वर्ड तो हमारी लाइफ में बहुत हमें मिला, क्या वाहियात मतलब मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है कि ये वर्ड्स हमें मिले हैं, हमें हमने कुछ खाना भी रियली में वो कहीं ना कहीं हमने ही क्रिएट किए होंगे। सो मैं आप सबको कहूंगी अपनी जिंदगी में भी जिसको भी कॉम्प्लीमेंट देना है प्लीज इन वर्ड्स को यूज कीजिए, और इन वर्ड्स को तो ना लिख कर कट करें अपने आप ही कि ये वर्ड्स मैंने नहीं बोलने, संकल्प लें इन वर्ड्स को चेंज करने का। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका सकते हैं। 51, देखिए जैसे ही हमने इन वर्ड्स को पकड़ा, हमने इन वर्ड्स को बोलना शुरू किया, हमारा कांटा अपने लिए तथा दूसरों के लिए। कभी आपके घर में कोई छोटा बच्चा आता है ना, और आप उस बच्चे को बोलते हैं माफी मांग मुझसे, ये क्यों छेड़ा था, माफी मांग, ये क्यों छेड़ा था, वो बच्चा ना दूसरी बार आपकी साइड देखेगा ही नहीं। वो बहुत छोटा बच्चा है, वो आपकी साइड देखेगा ही नहीं। बट उसके आते ही अगर आप बोलते हो वाओ कितने ब्यूटीफुल शूज पहने हैं, कितनी सुंदर ड्रेस है इस बच्चे की, ये ड्रेस मुझे दे देगा ये बच्चा, आप उसको बोलोगे मुझे दे दो ना ये ड्रेस, ये शूज कितने सुंदर है, कितनी अच्छी पी 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 बज रही है, वो बच्चा आपके आसपास ही सर्कल काटता रहेगा। आप उसको एक आधा नाम दे दो, क्या या क्या लग रहा है ये, क्या हीरो है या क्या एंजल है ये, वो बच्चा आपके सर्कल काटना शुरू कर देगा, और दैट इज लाइफ। जैसे ही ये चीज हुई, आपका तराजू उसके लिए, उस बच्चे का तराजू 51 से भी ज्यादा आपके साइड हो जाएगा। अगर वो उस टाइम चॉकलेट भी खा रहा है ना, वो बच्चा आपके साथ वो चॉकलेट शेयर करने को भी तैयार है। और बोलो आप उस बच्चे को कैसा बदतमीज बच्चा है, सारा टेबल इसने खराब कर दिया, वो बच्चा आपकी साइड देखेगा भी नहीं। तो आपने क्या बोला, बदतमीज वर्ड कहां से आया, कौन सी शब्दावली से आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है हमें कि हमें अगर अपना तराजू को बढ़ाना है, एप्रिसिएशन और इन पॉजिटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ पे उतारना है। प्लीज ये जो 5-6 वर्ड्स है, इन वर्ड्स को तो एग्जैक्टली अपने पेज को उतार लें, और इनको डेली के 2-2, 3-3 वर्ड कोशिश करें इनको बोलने की औरों को, या शीशे के पास जाकर अपने लिए भी बोलना शुरू कर देंगे। आपको पता है जैसे ही आप अपने लिए ये वर्ड 10 बार बोलेंगे ना, तो दूसरी साइड से भी आपको बोला जाएगा कि यस कितनी अमेजिंग हो आप, कितनी ब्यूटीफुल हो आप, कितने, हर वर्ड आपको ये दूसरी साइड से आएगा। क्या शानदार खाना बनाया है, क्या बेहतरीन, हर चीज के लिए कहा जा सकता है, कुछ भी, एनी हाउ। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट पहले बोलना तो शुरू करें। मिरर के पास ये इस 5-6 वर्ड्स की अगर आप स्लिप भी लगा देते हो तब भी बहुत बेटर है। सो साथ ही करते हमारा जो कांटा है हमारी साइड की ओर 51 पे आ जाएगा, और हम सकारात्मक हो जाएंगे। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। वाओ वाओ वाओ, अगर वो तराजू हमने 51% अपनी साइड कर दिया, 51 के बाद भावनाएं बदली, आपका भविष्य भी बदल गया। तो ये क्लियर है ये चीज कि भावनाओं के साथ आपके भविष्य का भी पूरा 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 बैलेंस है। और वो भावनाएं कैसे बदलेंगी, वो वही मैं आज आपको बोल रही हूँ। वहां पे 60 से अबव टीचर्स हैं, एक एक टीचर मास्क उतार कर मेरे पास आकर एक ही बात कह रही थी, मैम बहुत मजा आ रहा है सेशन में, मैम हम तो सेशन में नहीं है, हम आपकी रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। उनके एक ही वर्ड था, और वही जो हमने इसमें भी पढ़ा है ना, हमें बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत तो अच्छे अच्छे से ही होती है, एकदम में तो आपके सामने सब कुछ प्रकट नहीं होता, बट अगर उन्हें अच्छा भी लग रहा है ना, वहीं से उनके सारे रास्ते खुल जाने।
सो थैंक्स टू आश्विन मैम एंड थैंक्स टू ऑल कि हम लोग ये कर पा रहे हैं और ये प्रैक्टिस हमारी हो पा रही है। सो सो ग्रेट फॉर, मतलब मैं आप सबको भी इस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगी कि हम लोग ये जर्नी कर पा रहे हैं और इसमें इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। और ये अकेले का नहीं है कि अगर मैं चाहूं कि मैं करूं और हो जाए, अगर आप लोग साथ है तभी ये काम हो पा रहा है। क्योंकि अगर मैं भी यहाँ बोल रही हूँ तो कोई सुन रहा है तभी मैं इसको आगे कर सकती हूँ, नहीं तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ और भी है शेयरिंग तो बोल सकते हैं। तो है कुछ 10-12 लोग। कोई बोल, हाँ जी आप म्यूट है मैम, साउंड कम है आपकी। वो कोई फोन आ गया था। चलो हाँ लेट अदर पर्सन से। अभी ठीक है? हाँ जी। नहीं, पूरा जो पढ़ा सारी फीलिंग्स पे बात है, पर जो आपने बोला ऐसे ऐसे शब्द यूज करो कि इट्स नेवर टू लेट, तुम फीलिंग चेंज करो सब बदल जाएगा। देखिए ये मैम ने भी हमें करवाया हुआ है, ये हम कर चुके हैं, बट मैंने एक ही चीज को समझा कि इन लाइंस को हमें बार 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 पढ़ना है। मैं तो आप सबको कहूंगी कि एक बार इस पैराग्राफ्स को सब अपने अपने आप खुद पढ़े, क्योंकि ये मैं अपनी जर्नी से लेकर बता रही हूँ, मैम ने भी अपनी लाइफ से उतार कर बताया, बट आप भी इसको अपनी लाइफ में लेकर बताएं। जैसे ये था ना आपकी शब्दावली में भयानक, भयंकर, भयानक, बेकार, वाह, ये शब्द हमें किसने कहे, हम उनको फील करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि इसका पॉजिटिव क्या होगा, ये हमें किसने कहे थे। और जैसे ही हमने उनको पकड़ा ना, हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि हमें किस लेवल पे पहुंचना है, हमें प्रैक्टिस कहाँ करनी है। क्योंकि ये ना कोई किसी के लिए ड्रिल नहीं कर सकता। आप विश्वास करोगे, जब मैं ये बुक को शुरू किया था, मतलब मैं इस जर्नी में मुझे हो गए थे 8-10 महीने, तो मैं अंदर अंदर तक डीप जा रही थी। तो एक दिन ना मैं बैठे बैठे अपने आप से सोची थी कि यार पढ़ाई तो करी थी, बट पहले इतनी समझ क्यों नहीं आती थी, क्यों ट्यूबलाइट कहा जाता था, क्योंकि चारों दिशाओं में ध्यान होता था। ये अगर कोई आवाज मारता था ना, किचन में मैं हूं तो मैं बोलती थी अभी आती हूँ, अभी किचन का भी काम बाकी है, अभी रूम का भी काम बाकी है। आज एक ही चीज का काम करके आऊंगी, चल किचन से आवाज मारी किसी ने कि मैं किचन बंद करके आ गई, चल ठीक है, बट यहाँ तो किचन का काम करते करते बाथरूम में से पानी बह जाएगा है, वहां ड्राइंग रूम का भी कुछ डस्टिंग करी हो, पंखा चला रखा है वहां पे भी, तो एक काम करते करते दो काम और बिगाड़ देती थी साथ। तो फिर दूसरे ने तो कुछ यही कहना ना कि क्या फायदा, उधर से किचन में कुछ और कर रहे हो तो वो ठाठा ठाठा करके गिर जाएगा। तो ये क्या था ये, क्योंकि हम अपने को मल्टीटास्क बनते थे, बट हम करते कुछ भी नहीं थे ढंग का। और वो एग्जैक्टली यहीं पे समझ आया है कि ऐसा क्यों था, क्योंकि अंदर से डर था, और वो डर अब हटा है, अब कॉन्फिडेंस आया है, जो भी काम करेंगे एक ही करेंगे, पर तसल्ली का करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, छोड़ दो। अगर नहीं मुझे अलमीरा सेट करनी तो मुझे नहीं करनी, वो मेरे पसंद का काम नहीं है, लीव लीव दैट वर्क, कोई बात नहीं। अगर डस्टिंग करना मुझे पसंद नहीं है तो मैं स्पेशल मैनेज करूंगी कि हाँ मुझे लगानी, पहले क्या होता था मैं ही करूंगी सब कुछ, मुझे करना है और उस चक्कर में आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते थे। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलेंगे, नहीं तो हम आज सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे। हाँ जी बोलिए नीलकमल जी, आप म्यूट है मैम, अनम्यूट कीजिए। जैसे आपने पॉजिटिविटी के लिए बताया ना कि कितने सारे भगवान हम लोग रख देते हैं फिर जजमेंट के लिए, तो इतना क्लियर हुआ कि मतलब अपनी पिक्चर दिखी कि घर में भी जैसे मदर इन लॉ है ना, तो बहुत सारी फोटो जहां से भी आती तो रख देती, माने उनको है इतनी श्रद्धा। बट मेरा वही आपका सुन के इतना अच्छा लगा कि उसमें भी कैसे हम पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत क्लियर हुआ, मतलब सुन सुन के बहुत सारी चीजें समझ में आती है और बहुत क्लियर होती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है दीदी। थैंक यू थैंक यू। ये थैंक असल यू में वेरी मैंने मच। ना खुद को जज किया, जैसे ही मैं वहां गई मेरा एकदम ध्यान गया यहाँ पे ये फोटो लगी है, ये लगी है, सर तो सबको ही मानते हैं। फिर मैंने बोला यार मैं जजमेंट ले रही हूँ, एटलीस्ट वो सबको मानते तभी तो वो इस जर्नी को भी मान पाए हैं।
क्लियर समझ मुझे आया कि यार बंदा पॉजिटिव है, इसीलिए तो वो सब चीजों को टिक कर रहा है। जो बंदा पॉजिटिव ही नहीं होगा वो किसी को एंट्री नहीं देगा, और जब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी तो हमें भी नहीं एंट्री मिलेगी। ब्यूटीफुल। ये आपके बात से एकदम लगा। हाँ जी, जैसे वो टीचर है ना, उन्होंने सब रखा, तो मुझे लगा जितने भी महापुरुष हुए उनकी टीचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो टीचर था, उसने उनकी टीचिंग्स पे जोर दिया। हमारा इधर उधर मन चला जाता है, तो मेरे को भी बहुत ग्रेटिट्यूड फील हुआ कि हर को उन्होंने माना कि सबकी टीचिंग्स है ना, बुद्धा की टीचिंग्स आर यस यस, एवरीबॉडी। सो उनको उनके उससे मतलब है, और कोई चीज से मतलब नहीं, जो वो ज्ञान दे नहीं गए। पर हम तो जजमेंट में जाते हैं ना। मैंने तो अपने आप को जज किया ना, क्योंकि हमें तो अवेयर है, हमें तो पता है आर यू अवेयर, वो अवेयरनेस निकली ना मेरी तो वहां पर, वो चीज मैंने क्लियर करी। मतलब नहीं, हाँ जी आपकी आवाज, हाँ चेंज होता है, फीलिंग्स अच्छी होती है ना सबके लिए, तो वो चेंज अपने आप, दिल जो आप बोलते हैं ना प्योरिटी, कि उसकी श्रद्धा है ना, उसको भी तो प्यार से देखो, तो यू आर स्प्रेडिंग लव, जो यस, सबसे हाईएस्ट है। नहीं तो फिर हम वो नीची चीजों में रह जाते हैं। इट वाज ब्यूटीफुल, नाइस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। थैंक यू अनिला जी, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना, पूछना या कुछ बोलना चाहेंगे या हम ऑफ करें? सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आश्विन मैम के लिए बहुत तन मन धन से ग्रेटिट्यूड, सच्ची बहुत बहुत ज्यादा मैम की जो लर्निंग है, जो हमें सिखा रहे हैं मैम, भर भर के उनके लिए ग्रेटिट्यूड निकलता है। राजन सर के लिए और रोना बहन की बुक्स के लिए और आप सब के लिए जो हम इकट्ठे होकर इसे पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनके उनके सहयोग से ही मैं ये सब चीजें कर पा रही हूँ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। हमारा ना ये सेशन थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाया करेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को, जो हम 7 मिनट की विजुअलाइजेशन करते हैं ना, जिस तरह से मैं ये विजुअलाइजेशन करती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कल से, तो आप लोगों को आगे वो 7 मिनट की विजुअलाइजेशन करने में इजी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से करेंगे, अपनी अपनी चीज को फील करेंगे, बट क्योंकि मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस हो नहीं पाती, क्योंकि हमें कोई प्रैक्टिस करवाता नहीं है, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कल से। कल 2:30 से है ना? हाँ 2:30, कल 2:30। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू संजीव सर। यू।